जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अक्टूबर 2022। मेष लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। चर लगन होने के परिणाम स्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने व्यवहार को समय के साथ साथ बदल लेते हैं, परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वे अड़े नहीं रहते। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं, धैर्य की इनके अंतर्गत कमी पाई जाती है और विशेष तौर पे पराक्रमी भी होते हैं और मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा भी पाया जाता है, क्योंकि ये तत्व इसका अग्नि तत्व लगन है, तो जिसके कारण यहाँ पर गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, थोड़ा बदले की भावना भी इनमें होती है। लेकिन एक बात है कि विशेष तौर पर ऊर्जावान होते हैं, चलने में भी इनकी स्पीड देखने को मिलेगी आपको और काफ़ी पराक्रमी पाए जाते हैं। अब देखिए अक्टूबर माह के अंतर्गत अगर मंगल को देखें लग्नेश, तो देखिए लग्नेश मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं लग्नेश बनकर, और क्योंकि अष्टमेश भी हैं और इनका द्वितीय भाव पर गोचर रहेगा। तो सबसे पहले लग्नेश का द्वितीय भाव पर मतलब स्वयं का जो मेन फोकस जो रहेगा वो परिवार को लेकर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 16 अक्टूबर तक आपका ध्यान अपने परिवार को लेकर रहेगा, अपने धन जो संचित धन है उसको लेकर आपका ध्यान जा रहा है, या अपने खान पान को लेकर या अपनी वाणी को लेकर। वाणी में थोड़ा सा चिल्लाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तेज तेज बोलना, तेज तेज चिल्लाना, कुछ इस तरीके से बात करना, या किसी को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं तो भी चिल्लाकर या तेज बोलकर उसमें कुछ स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है बोलने में, तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है, बड़े ही शांति तरीके से प्यार से आपको अच्छे से बात करने का प्रयास उसमें करना चाहिए इस समय के अंतर्गत। मतलब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वाणी को कड़वी मत करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे शुक्र की राशि में है तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप मंगल का कार्य यहाँ पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही यहाँ पर खान पान का अगर ध्यान रखें 16 अक्टूबर तक, तो हो सकता है आपको तीखा खाने का मन करे, मसालेदार खाने का मन करे, लेकिन आपको बचना है क्योंकि यहाँ से मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा आपको हेल्थ इशू को बढ़ा देगा। अगर आप इस तरीके का चटपटा वगैरह मसालेदार खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो फिर आपको परेशानी बढ़ सकती है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही पारिवारिक तौर पर भी थोड़ा सा आपके हो सकता है कि आप ज़्यादा पराक्रम करते हो, या परिवार के अंतर्गत कुछ आपको हासिल करना है, कुछ आपको जीतना है, जिसके लिए आप संघर्ष करते हुए इस समय के अंतर्गत दिखाई देंगे। हो सकता है कि परिवार के अंतर्गत अपने आपको अपनी वैल्यू दिखानी हो, जिसके कारण आप फाइट करके वहाँ पर अपना दिखाए वर्चस्व जताना चाहते हैं, तो कुछ भी इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है, ये संभावना यहाँ पर बन सकती है। साथ ही यहाँ पर देखिए मंगल की अगर हम दृष्टि को देखें तो देखिए मंगल चौथी दृष्टि से संतान भाव को देखेगा, और इस समय के अंतर्गत अगर आप देखें तो 17 अक्टूबर तक संतान भाव के स्वामी सूर्य खुद षष्ठम भाव में षष्ठेश के साथ हैं। लगन से छठे में जब ग्रह आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके लिए संघर्ष बन जाता है, आपके लिए एक बीच में बाधा का कार्य करना शुरू कर देता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहेंगे, मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर आप संतान सुख के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, विशेष पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको संतान का सुख प्राप्त हो रहा है इस समय के अंतर्गत। और संतान खुद आपके लिए कुछ ऐसा कर रही है कार्य जिससे आपको एक तरीके से वो शत्रु की तरह प्रतीत हो सकती है, या फिर उससे झगड़े होने की संभावना है, थोड़ा सा वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, जिसके कारण मंगल की चौथी दृष्टि और खुद संतान भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर कह सकते हैं। और ये 17 अक्टूबर तक ही रहेगा, क्योंकि आगे अगर हम यहाँ पे पंचम भाव में जब हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो 17-18 अक्टूबर तक ही यहाँ पे रिलेशनशिप के अंतर्गत भी प्रॉब्लम दिखती है, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल बनाते हुए नजर आएगा, तो वो स्थिति रहेगी। मतलब यहाँ पर क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पे, तो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आप एजुकेशन कर रहे हो तो एजुकेशन अगर आपकी 6th हाउस रिलेटेड है तो वहाँ पर फायदा हो सकता है कि आप वकालत कर रहे हो या आप डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, मतलब यहाँ पर या सेवा से जुड़ा हुआ कोई ऐसी एजुकेशन ले रहे हो, या योगा संबंधित कुछ एजुकेशन हो, तो वहाँ पर तो आपको फायदा रहेगा।
अदरवाइज आपकी शिक्षा में भी आपको थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर कहते हैं, या विशेष मेहनत या प्रयास आपका इस समय के अंतर्गत ज़्यादा रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो संतान के साथ अपनी ट्यूनिंग संभाल कर रखिएगा, वहाँ पर झगड़ा करने से बचिएगा और संतान का ध्यान भी रखना है आपको विशेषकर, क्योंकि हो सकता है कि संतान कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण आप बिना मतलब आप परेशान होना शुरू हो जाएं उसकी समस्या के कारण। ये हो सकता है कि संतान कुछ कह भी नहीं रही, लेकिन ऐसे संतान ऐसी समस्या के अंतर्गत है, समस्या से ग्रसित है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, अपने घर को देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रभाव भी ये रहेगा कि आप रिसर्च कार्य में अच्छा करते हुए नजर आएंगे और आपका थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान, रिलेशनशिप में ध्यान अगर रखना है तो अपने ससुराल पक्ष से रखना है कि उनके साथ आपके संबंध सही तरह से बने रहे, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव पर जब लग्नेश मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि आप धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा सा वाद विवाद कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। गुरुजनों के साथ, पिता के साथ, पिता के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नवम भाव से ये छठे भी गए हैं, खुद नवमेश 12वें घर में गए हैं और खुद सूर्य पिता का जो कारक है वो भी छठे में चल रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने पिता को लेकर भी सावधान रहना है, उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर, उनके साथ संबंध, पिता को लेकर विशेषकर, और थोड़ा गुरुजनों से ध्यान रखना है कि गुरुजन से वाद विवाद हो जाए धर्म कर्म के संबंधित बातों में, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि ये जो समय रहेगा जब मंगल आपके द्वितीय भाव वाणी भाव पर रहेंगे तो आप इस समय अपनी बात से ऊपर किसी की बात आने नहीं देंगे, ऐसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप अपनी बातों को ऊपर रखोगे, क्योंकि आप चिल्ला कर रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो, मतलब ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पिता का ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि खुद है सूर्य, क्योंकि 17-18 अक्टूबर तक ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बात का ध्यान आपको रखना है। उसके बाद स्थिति फिर भी काफ़ी हद तक ठीक कही जाएगी। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव अगर हम जाने तो 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर तक मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अभी तक ये धन के लिए अच्छी स्थिति थी मंगल की, 16-17 ये अक्टूबर तक जब हम बता रहे थे, क्योंकि मंगल धन भाव में गया है, खुद राहु भी लगन में बैठे हैं। राहु लगन में, राहु का जो स्वामित्व है वो कुंभ राशि के कारण यहाँ पर अगर देखें तो वो लाभ भाव के स्वामी होकर लगन में आए हैं, इसका मतलब वो आपको लाभ देना चाहते हैं। साथ ही आपके लग्नेश बनकर खुद धन स्थान में मंगल, तो ये समय मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा दिख रहा है, पैसों से संबंधित आपके लिए अच्छा है, लेकिन जिन संबंधों के रिलेशनशिप की बात करें वहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम शुक्र पर भी आएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना है। साथ ही देखिए लग्नेश मंगल 16 अक्टूबर के बाद पराक्रम भाव में जाएंगे। विशेषकर मंगल का काम रहता है कि अगर वो पराक्रम भाव में गए हैं तो इसका मतलब कुछ पराक्रम से संबंधित काम आपके पास आ जाएंगे ऑलरेडी, और वैसे भी कर्म भाव में शनि अपने आप गोचर कर रहे हैं, तो काम की तो आपके पास कमी नहीं रहेगी, काम तो ऊपर से ऊपर आपके पास आता ही चला जाएगा, चाहे वो घर परिवार संबंधित कार्य जिम्मेदारी हो या फिर आपके ऑफिस के अंतर्गत आपके वर्क प्लेस पर जिम्मेदारी हो, तो मतलब आपके पास काम की तो कोई कमी नहीं है। और इस समय के अंतर्गत 16 अक्टूबर के बाद लग्नेश तृतीय भाव में, संघर्ष के भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर ये रहेगा कि आपके पास काम काफ़ी अधिक होगा और आप विशेष पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे और अपने पराक्रम से अपने सारे स्ट्रगल को खत्म करते हुए नजर आएंगे। और विशेषकर आप अपने साहस के मतलब आप कुछ साहसिक प्रवृत्ति के कार्य आप कर सकते हैं, कुछ एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गए हैं और तृतीय भाव में वैसे ही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई गेम में रख जाएं, किसी तरीके के स्पोर्ट्स वगैरह में मतलब कुछ खेलने चले जाएं, इस तरीके के मतलब हो सकता है यहाँ पर संभावना है। और वहाँ पर अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, फिजिकली कुछ इस तरीके से कुछ गेम में जुड़ते हैं, मेंटली भी जुड़ते हैं, तो दोनों ही तरीके से आप वहाँ पर विजयी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि खुद षष्ठम भाव पर है और यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं खुद सूर्य के साथ, जो कि पंचमेश है। पंचमेश आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान जुड़ गया आपके षष्ठम के साथ, मतलब इस समय आपका जो दिमाग पूरा चलेगा, किसके लिए चलेगा, आपका दिमाग चलता दिखाई दे रहा है, अपने रोग रिपु ऋण शत्रु सबको खत्म करना है, कंपटीशन को खत्म करना है, किसी तरीके की प्रतियोगिता में किसी तरीके का पार्टिसिपेशन आपने किया है, वहां पर आपको मंगल की चौथी दृष्टि ये यहाँ पर आपको जिताने का कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति भी कही जाएगी। बस थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब तृतीय भाव में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर मतलब हो सकता है आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब प्रभाव जता रहे हो, तो वो स्थिति वहाँ पर हो सकती है, उनके साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ वगैरह का ध्यान या गेम वगैरह में आप जा सकते हैं, कुछ प्ले आप कर सकते हैं, हो सकता है क्रिकेट वगैरह आप खेलें तो वो भी स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं जीतने के काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि सातवीं दृष्टि पड़ेगी, वो भी सातवीं दृष्टि विशेषकर रिलेशनशिप के लिए है।
चौथी दृष्टि को सुख के लिए कहा गया है, सुख के लिए प्रयत्न। सुख का देखिए मंगल पराक्रम भाव में है और मंगल को यहाँ पर पराक्रम भाव में वो भी लग्नेश बनकर गए हैं, तो उसको सुख कब महसूस होगा? मंगल का कार्य जीतना है, तो जब वो चौथी दृष्टि डाल रहा है सुख की दृष्टि षष्ठम भाव पर, तो मतलब जब तक वो शत्रु से जीतेगा नहीं, जब तक रोग पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, जब तक प्रतियोगिता जो कंपटीशन है उसको करेक्ट करके आगे नहीं बढ़ जाता, उसमें विजय नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। तो विशेष प्रयत्नशील आप रहेंगे 16 अक्टूबर के बाद से 13 नवंबर तक ये कार्य आप विशेष करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति आपको पता लगेगी। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें मामा मौसी का संबंध भी है, तो मामा मौसी से सुख प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न जारी रहेगा, वहां पर आप थोड़ा विशेष प्रयास करेंगे जिससे उनका आपको सुख प्राप्त हो, तो वो भी यहाँ पर दिखती है। सातवीं दृष्टि सीधी दृष्टि है रिलेशनशिप को लेकर, और वो आपके पिता के लिए जैसे हमने बताया, तो पिता की हेल्थ का भी, रिलेशनशिप का भी, ऐसे ही गुरु का भी, विशेषकर गुरु के लिए रिलेशनशिप को लेकर आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ध्यान रखिए, वहाँ पर वाद विवाद मत करिएगा, बचिएगा उससे। और विशेष आपका प्रयास रहेगा अपनी हायर एजुकेशन को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। और जो हो सकती है हायर एजुकेशन वो विदेश वगैरह से, फॉरेन वगैरह से आपको हायर एजुकेशन आपकी चल रही होगी या वहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि नवमेश बनकर खुद गुरु का संबंध 12वें घर से चल रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर संभव हो सकती है। ये प्रयास यहाँ पर, अब ये वहाँ पर देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी अब दशम भाव पर। अब 8वीं दृष्टि दशम भाव पर शनि कर्म स्थान में कर्मेश बनकर गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था के अंतर्गत, मतलब आपके पास काफ़ी सारा काम है। मंगल की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप उस सारे काम को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे, मतलब जितना भी काम था अब सारा खत्म होता हुआ नजर आएगा, आप एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे, फटाफट आपको खत्म होता हुआ आप काम करते चले जाएंगे। ध्यान रखना है बस अपने यहाँ पर जो आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं साथ के, या फिर आपके बॉस वगैरह, तो वहाँ पे कुछ ऊट पटांग या कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत बोलने से आपको बचना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य के गोचर को देखते हैं। सूर्य जैसा कि हम बताए पंचमेश हैं, पंचमेश बनकर पहले सूर्य षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, फिर सप्तम में गोचर करेंगे। तो षष्ठम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा ही रहेगा कि आपको सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ दिला सकते हैं, प्रतियोगिता वगैरह में विजय प्राप्त करा सकते हैं। और ज्ञान के मामले में मैंने आपको बताया ही है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपका अगर कुछ वकालत वगैरह या डॉक्टरी से रिलेटेड या सेवा से जुड़ा हुआ कोई कार्य ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अच्छे ज्ञान के द्वारा आप अच्छी सेवा करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा और कंपटीशन वगैरह में इत्यादि में आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आपका वहाँ पर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी ही रहेगी। और साथ ही सूर्य के साथ यहाँ पे इनका गुरु का भी दृष्टि संबंध है, तो वो स्थिति सही रहेगी। विशेषकर यहाँ पर देखो अभी जैसा कि बुध का भी स्थिति आएगी, शुक्र की भी स्थिति आएगी, थोड़ा सा आपका लोअर एब्डोमेन वाला जो पार्ट है वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लीवर किडनी का भी ध्यान रखना है इनका, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना जरूरी है इस समय के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखो पंचमेश बनकर जा रहा है, तो संतान का जैसा कि हमने बताया है, तो 16-17 अक्टूबर तक ये आपका जो है आपको संतान का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य का जो संबंध रहेगा और साथ ही मामा मौसी के स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी, ये बात भी आप ध्यान रखना। और जो नौकर चाकर अगर आपके अंडर में काम करते हैं तो वो भी अपना थोड़ा सा दिखाएंगे भी हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पर उनका भी आपको ईगो फेस करना पड़ सकता है, उनमें आ सकता है ऐसी स्थिति यहाँ पर 16-17 अक्टूबर तक देखने को मिल सकती है, 16 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक विशेषकर। उसके बाद 17 अक्टूबर के बाद देखिए सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था में, लेकिन नीच भंग भी उसका साथ साथ शुक्र के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद शुक्र तुला राशि में मालवीय राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए 2 राजयोग का निर्माण हो रहा है इस माह के अंतर्गत, मकर राशि के अंतर्गत के कारण यहाँ पर दशम भाव में शश राजयोग और शुक्र तुला राशि में स्वराशि होकर यहाँ पर मालवीय राजयोग का निर्माण करेंगे। अच्छा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव पंचमेश बनकर गए हैं, देखो पंचमेश बनकर गए हैं और साथ ही कुछ 1-2 दिन बाद ही शुक्र भी आ जाएंगे, मतलब सप्तमेश में है, मतलब आपका जो प्रेमी तो प्रेमिका है और आपका जो विवाह से संबंध, मतलब कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को लेकर आपके कुछ स्थितियां आपके जीवन में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ संबंधों के अंदर, मतलब जीवन साथी में वहाँ पे श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के प्रभाव के कारण आप कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, वो कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, आपस में ही श्रेष्ठता आप सिद्ध कर रहे हैं, इस तरीके की ईगो इश्यू कह सकते हैं, तो वो इस स्थिति यहाँ पर आ सकती है। साथ ही सूर्य की लगन पर दृष्टि वो आपके लिए इंटेलिजेंट, मतलब आपको इंटेलिजेंट बनाएगी, अच्छा रहेगा, आपका विजन आपका क्लियर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने में मतलब एक मार्गदर्शन आपको होना शुरू हो जाएगा, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। तो ये स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखो आगे जब हम शुक्र की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब बुध का प्रभाव जान लेते हैं। तो बुध देखिए, बुध तृतीयेश है
पराक्रम भाव के स्वामी हैं, षष्ठम भाव के स्वामी हैं, षष्ठी का उच्च अवस्था में बुध का गोचर हो रहा है, उसके बाद बुध तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो देखिए बुध का यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, कंपटीशन वगैरह में इत्यादि चीज़ों में विजय, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी प्लानिंग रहेगी कि खर्चे को किस तरीके से कम किया जाए या कम से कम खर्चे में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा किस तरीके से अर्जित करें, उस तरीके की टेंडेंसी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही उसके बाद बुध का प्रभाव 26 अक्टूबर के बाद बुध तुला राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध की दृष्टि लगन पर रहेगी, जो आपको बहुत बुद्धिमान बनाएगी। साथ ही थोड़ा ड्युअलिटी इन द नेचर आपका बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ बुध का जब प्रभाव और आ जाएगा सप्तम भाव में, थोड़ा सा आप रिलेशनशिप के अंतर्गत ड्युअलिटी क्रिएट करना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पर आपको वो भी ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जाने, तो शुक्र सप्तमेश हैं और शुक्र आपके धन भाव के स्वामी है। पहले अगर हम सप्तमेश को देखें तो कन्या राशि में जब तक रहेंगे 18 अक्टूबर तक नीच अवस्था में, नीच भंग तो हो ही रहा है इनका, तो लेकिन सप्तमेश बनकर अपने से 12वें गए हैं, तो वो लाइफ पार्टनर या तो बीमार होगा या लाइफ पार्टनर दूर जा सकता है, उसको हेल्थ इशू, मतलब वो हो सकता है कि आपको किसी न किसी कार्य के कारण वो आपसे दूर जा रहा है, फिजिकल सेपरेशन हो सकता है। तो ये आपका 18 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय के अंतर्गत रहेगी कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपको थोड़ी परेशानी, कष्ट आपको हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का जब षष्ठम भाव से कहीं ना कहीं व्यक्ति का रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही क्योंकि वो धन भाव का स्वामी है, आपको धन हो सकता है कि आपको षष्ठम से प्राप्त हो सकता है किसी तरीके की डिस्प्यूट से आपको धन प्राप्त हो रहा है, किसी तरीके की आपको शत्रु से आपको पैसा आप कमा रहे हैं, रोग से आप पैसा कमा रहे हैं, वो भी स्थिति हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो हो सकता है कि आपका संचित धन गलत जगह खर्च हो रहा है, ऐसी भी स्थिति कह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि शुक्र है 12वें घर को देखेंगे, वैसे तो गुरु से दृष्ट है, धार्मिक कार्यों पर भी खर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको रोग दे सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, खासकर डायबिटीज वगैरह का इशू आपका जीवन में आ सकता है इस समय के अंतर्गत, और साथ ही ये लग्जरियस चीज़ों पे भी खर्चा आपका कराने वाले रहेंगे, तो इनका आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद देखिए शुक्र यहाँ पर मतलब अगर मैरिड लाइफ के अंदर क्योंकि राहु केतु चल रहे हैं, तो जो विवाहित लोग हैं उनके लिए है, राहु केतु चल ही रहे हैं, जीवन साथी से संतोष भी चल रहा है, शुक्र खुद षष्ठम में चले गए, षष्ठेश के साथ हो गए, तो थोड़ा सा नेगेटिव उस समय के अंतर्गत रहेगा, ये आपका ध्यान रखना है। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए समय भी गुरु वक्री है, तो गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम पर, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वो रिश्ता पक्का वगैरह होने, विवाह होने की संभावना को यहाँ पर दर्शाता है, तो इस बात का आप देख सकते हैं। साथ ही शुक्र का प्रभाव, शुक्र जैसा कि हमने बताया 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र स्वराशि होकर तो मालव्य राजयोग है। मालव्य राजयोग आपको भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ प्रदान कर सकता है, आपको लग्जरी प्रदान कर सकता है, वाहन सुख दे सकता है, और रिलेशनशिप के अंतर्गत सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देगा 18 अक्टूबर के बाद। साथ ही शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो वहाँ पर होने से आप कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क करते हुए नजर आएंगे, और वहाँ पर आपको फायदा रहेगा, और स्त्री का सहयोग आपको व्यापार के अंतर्गत भी मिल सकता है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का जो प्रभाव, गुरु नवमेश और द्वादशी शुक्र 12वें घर में व्ययश भी हैं और 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों पर, संतान पर, इन पर खर्चा हो सकता है, धार्मिक कार्य पर खर्चा हो सकता है तीर्थ यात्रा पर जाए तो वहाँ पर खर्चा हो सकता है। एक और बात कि मंगल जब मिथुन राशि के अंतर्गत जा रहे हैं 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, तो यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी, और जिनकी ऑलरेडी उनके चार्ट में जिनकी ऑलरेडी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं उनकी बड़ी यात्रा भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके चार्ट में ऑलरेडी इस तरीके के योग होते हैं छोटी छोटी यात्रा के, और अगर हो सकता है दशा भी बड़ी यात्रा से संबंधित चल रही है उनकी, तो ये गोचर इनको तीर्थ यात्रा, बड़ी यात्रा करा सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि मंगल खुद ही यहाँ पर नवम भाव को देखेंगे। वैसे तो मंगल का काम ये रहता है कि वो धर्म कर्म के क्षेत्र में वाद विवाद ज़्यादा कर देती हैं, या फिर क्वेश्चन ज़्यादा पूछना, ये सब करना, ये काम रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यात्रा होने की संभावनाएं बनती है आपके लिए, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही गुरु की दृष्टि में अमृत है, और गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि और यहाँ पर उच्च दृष्टि कही जाएगी चतुर्थ भाव पर, गुरु की भी पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है, तो ये समय अभी प्रॉपर्टी का चल रहा है, भूमि भवन वाहन सुख का चल रहा है, तो ये निर्भर रहेगा आपके लिए वही कि आपकी जन्म कुंडली में अगर दशांत दशा आपका मैच खा रही होगी, तो वहाँ पर आपको अगर मैचिंग हुआ तो ये आपको चतुर्थ का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो स्थिति हम पर कह सकते हैं, या माता से संबंधित भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, अच्छे या बुरे, तो वो स्थिति हो सकती है, वो आपकी निर्भर करेगा आपके जन्म कुंडली पर। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जैसे कि हम बता ही चुके हैं इसके बारे में, 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो आपके लिए अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि रहती है तो आपका गुप्त विज्ञान के लिए आपके लिए अच्छा है, या फिर अगर आप रिसर्च वगैरह करें, या फिर आप मंत्र साधना सिद्धि समाधि वगैरह में, मतलब कुछ इस तरीके की आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए गुरु वक्री होकर भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो गुरु का वक्री होकर भी प्रभाव पंचम भाव पर दृष्टि है,
तो जो कि आपको संतान मतलब जो निसंतान को संतान दे सकता है, लेकिन निर्भर रहेगा शनि का भी प्रभाव पंचम पर आना चाहिए। लेकिन शनि को अगर आप दशम भी मानोगे तब भी और वक्री मानोगे तब भी पंचम पर दृष्टि नहीं आती। लेकिन अगर हो सकता है कि राशि से पंचम पंचमेश पर शनि की दृष्टि है, दशा आपको मिल गई, तो ये इस समय के अंतर्गत भी संतान आपको दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए देखो निर्भरता रहेगी आपकी जन्म कुंडली पर, चार्ट पर निर्भर रहती है, और लगन कुंडली के साथ साथ राशि के साथ भी सब कुछ देखकर तब वो ओवरऑल प्रेडिक्शन रहती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, एक जनरल प्रेडिक्शन होती है जिसको हम बता देते हैं यहाँ पर, तो इसका ध्यान रखना है। साथ ही गुरु वक्री के कारण नवी दृष्टि सप्तम भाव पर, जो कि हम बता ही चुके हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए भी अच्छा रहता है ये समय के अंतर्गत, खासकर जब बुध भी यहाँ से आपका शुक्र का संबंध जब सप्तम भाव में रहेंगे, ये मान लीजिए 18 अक्टूबर के बाद, तो ये व्यापार को भी एक अच्छी स्थिति आपको मिलेगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, जैसे कि दशम में शनि अभी चल रहे हैं, मेहनत करिए अभी पूरी, क्योंकि उस मेहनत का परिणाम आपके लिए ये मान लीजिए बिल्कुल तैयार है। 17 जनवरी 2023 से शनि चले जाएंगे कुंभ में, और कुंभ के स्वामी मतलब लाभ भाव के स्वामी आपके मतलब शनि लाभ भाव में चले जाएंगे, कर्म का स्वामी होगा लाभ भाव में, और लाभ भाव के स्वामी राहु तो चलेंगे ही अभी लगन के अंतर्गत अक्टूबर 2023 तक। तो ये मान लीजिए उस समय के अंतर्गत प्रमोशन वगैरह काफ़ी अच्छे होंगे, जो आप काम कर रहे होंगे उसकी सराहना होगी, नाम बढ़ेगा, नेम एंड फेम बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको मतलब आपके धन में आपके वृद्धि होगी, आय में आपकी वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। तो वर्क प्लेस पर जितना काम कर रहे हैं करते रहिएगा। अगर हो सकता है कि अब जो शनि मकर में चल रहे हैं वो आपको रिजल्ट ना दे पाएँ इतने अच्छे, वो आपसे मेहनत करवाएं, पिछले पेंडिंग वर्क वक्री चल रहे हैं 23 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर ये भी कहा जाएगा वक्री ही है 23 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर हो सकता है पिछला पेंडिंग जितना काम है सब आपके पास आ रहा हो कि भैया ये भी करो ये भी करो, इस तरीके से आपको सब कुछ दे रहे हूँ, लेकिन करिए अभी आप अच्छे से करिए, उसका रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में 17 जनवरी 2023 से मिलना आरंभ हो जाएगा। तो दशा अंतर्दशा तो देखें निर्भर रहती है, तो वहाँ पे तो आपको वो तो ध्यान आपको रखना होगा ही, तो ये प्रभाव देखिएगा। साथ ही शनि और गुरु का देखिए 12वें घर पर भी गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है, इसका मतलब 12वें के भी अच्छे खासे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो 12वें के रिजल्ट में देखो फॉरेन से रिलेटेड वगैरह फायदा वगैरह आपको मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, और फॉरेन से रिलेटेड जैसे कि हमने एजुकेशन वगैरह का ही बताया वो भी हो सकता है। और गुरु के आश्रम जाइए, वहाँ पर आपको फायदा रहेगा, गुरु के आश्रम में सेवा करते रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही चतुर्थ पर शनि की दृष्टि का प्रभाव बताया, दशम दृष्टि सप्तम पर भी आपको प्रभाव बता चुके हैं। इसी प्रकार वक्री शनि का भी प्रभाव चल ही रहा है, तो वक्री शनि के कारण शनि की तीसरी दृष्टि अपने घर पर देख रहे हैं, तो इनकम बढ़ाएंगे समय के साथ। अभी तो मेन प्रभाव इनका जो है दशम पर ही रहेगा, तो अभी आपको मेहनत करनी है, और 17 जनवरी 2023 से आप एक्सपेक्ट रख सकते हैं, आशा कर सकते हैं उस समय के अंतर्गत कि आपका प्रमोशन वहाँ से होने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको बस दशा आपकी अनुकूल होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए राहु केतु का जो प्रभाव, राहु लगन में चल रहे हैं, केतु सप्तम में चल रहे हैं, तो राहु लगन में आपको डिजायर बहुत क्रिएट करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है लंबे समय से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो किसी ना किसी कारणवश, लेकिन ये लगन का राहु आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेगा कि भाई आगे बढ़ना है, किसी तरीके से अपना नाम बनाना है, समाज को दिखाना है कि हम भी कुछ इस तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब वो राहु का प्रभाव रह जाता है, राहु का ये रहता है कि राहु झूठ सच माया फैलाकर किसी भी तरीके से कैसे भी करके साम दाम दंड में सारी नीति अपनाकर किसी प्रकार से हमें तो आगे बढ़ना है। तो वो इस तरीके के भाव आपके लगन है, तो आपके मतलब बुद्धि के स्तर पर आपको आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर डिज़ायर बहुत अधिक रहेगी, बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी रहेगी, लेकिन गलत काम करने से बचिएगा, क्योंकि ग्रह का गलत काम अगर आप किस तरीके से कर रहे हैं वो नेगेटिव होकर आगे चलकर आपको पीड़ा देगा ही देगा, क्योंकि ये संसार कर्म से है। और अगर आपके सही कर्म है तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर गलत कर्म है तो जैसे ही आपकी दशा बिगड़ेगी, जैसे ही आपका गोचर बिगड़ेगा, उनका सबका परिणाम आपको मिलना ही है, क्योंकि सबको सब कुछ भुगतना होता ही है, अपने कर्मों का फल समय अनुसार सबको मिलता ही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये है कि ये लगन का राहु थोड़ा आपको हेल्थ के अंतर्गत वात रोग आपको दे सकता है, और ज़्यादा सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस आपको थॉट्स आ ही रहा है, तो वो भी आपको मानसिक तनाव देता है, परेशानी बना देता है कि भाई हम सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। और कुछ लगन कुंडली के अंतर्गत भी अगर चंद्रमा बुध पीड़ित हो गए तो ये लगन का राहु फिर आपको ये परेशान करेगा, बौद्धिक स्तर पर परेशान कर सकता है आपको। वहाँ पे मतलब मानसिक शांति नहीं है आपको, बुद्धि मतलब काम ही करते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा परेशान कर सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी हम रेमेडी बताएंगे आपको। साथ ही केतु सप्तम में चल रहे हैं, तो थोड़ा असंतुष्ट रहता है व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, तो वो स्थिति रहती है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 12 से 15, 20 से 22, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य करो, आपको लाभ मिलेगा। धन हो सकता है इन दिनों में आपको और दिनों के मुकाबले अच्छा खासा प्राप्त हो जाए, किसी से लाभ, किसी से सपोर्ट, हेल्प प्राप्त हो जाए।
और यहाँ पे अगर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए तो नौकरी लगने या फिर वहाँ पे फ़ायदा होने की आपकी स्थिति बन सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू इस समय के अंतर्गत अगर आपके शेड्यूल हो जाते हैं शुरुआती 17-18 अक्टूबर तक, बहुत अच्छा रहेगा। बुध भी उच्च का है, साथ साथ सूर्य भी षष्ठम भाव के अंतर्गत है, खुद लग्नेश धन भाव में है, और यहाँ पर 16 अक्टूबर तक भी और उसके बाद भी मंगल का प्रभाव, तो मतलब वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर होने के, कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के अच्छा रहेगा, निकल जाएगा, वहाँ पर जॉब लगने के भी चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि धन भाव में मंगल गया तो धन भी देगा आपको। और ठीक है, ये स्थिति अच्छी है। यहाँ पर अशुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12, 22 से 24, 24 से 27, 27 से 29 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक अशांति है, दुख है, चिंता है, निराशा है, हताशा है, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। और इस समय के अंतर्गत एक और बात है कि जो डेज हमने कॉमन बताए हैं, अब इसके अंतर्गत देखिए टाइमिंग वहाँ से आप देख सकते हैं, हमेशा हम कहते हैं टाइमिंग वहाँ से देखते रहिएगा। साथ ही जो डेज कॉमन है, जो दिन यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन दिनों में दोनों ही तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, मिले जुले रिजल्ट। यात्रा के योग, यात्रा हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकती है, 22 से 24, 27 से 29 की हो सकती है। आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग हो सकती है, गुरु के आश्रम से संबंधित, या खर्चा ज़्यादा हो सकता है उस यात्रा में, खुशी से संबंधित भी हो सकती है 8 से 10 की। धार्मिक यात्रा 1 से 4, 8 से 10, 29 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 24 से 27 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या डेट लिखी हुई है अमावस्या की। और उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखो उपाय के तौर पे अभी राहु, अगर दशा भी आपको राहु के, ओम नमः चंडिकाय या ओम चंडिकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जाप आपको करते रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करिए, आपके लिए फायदा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।